ओम नमः शिवाय। नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर मैं पंडित ब्रजेश वशिष्ठ एक बार पुनः आपके बीच में कुछ नया लेके। आज हम चर्चा करेंगे सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार हमारे शरीर में कहां तिल रहने का क्या प्रभाव होता है, उस तिल से हमारे अंदर कौन से गुण विद्यमान होते हैं, इस विषय में चर्चा करेंगे। पहले मैं आपको सामुद्रिक शास्त्र के बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूं, क्योंकि यहां पे ये बताना आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जरूरी है। क्या है सामुद्रिक शास्त्र? ये चर्चा करते हैं महाभारत कालीन अर्जुन और कर्ण के युद्ध की। अर्जुन और कर्ण में युद्ध होने जा रहा था, अंतिम युद्ध था, विस्फोटक युद्ध था। दोनों महायोद्धा लड़ रहे थे, और जब महायोद्धा लड़ते हैं सदगति बनती है। भगवान कृष्ण सब कुछ जानने के बावजूद भी लीला रचते थे और लीलाएं करते थे। उन्होंने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, चलो चलते हैं सहदेव के पास। सहदेव सामुद्रिक शास्त्र के बहुत बड़े ज्ञाता थे। सहदेव से चल के पूछते हैं, तुम्हारी हाथ की रेखाओं को दिखाएंगे और पूछेंगे कि क्या देखो इन हाथ की रेखाओं में अकाल मृत्यु लिखा है क्या इन हाथ की रेखाओं में यह लिखा है कि अमुक व्यक्ति के हाथों आपकी मृत्यु होगी अर्जुन, ऐसा कुछ लिखा है क्या? आइए सहदेव के पास चलते हैं। दोस्तों, महाभारत काल में सहदेव के पास सामुद्रिक शास्त्र की विद्या विद्यमान थी। उस गुणता को सहदेव ने समझा था। अगर कहा जाए उस काल के सामुद्रिक शास्त्र के पारंगत ज्ञाता सहदेव जी थे। भगवान कृष्ण अर्जुन को लेकर सहदेव जी के पास पहुंचते हैं और सहदेव से कहते हैं जरा अपने भ्राता का हाथ देख के बताइए कि इनके हाथ में कल के युद्ध के बारे में क्या छिपा है। सहदेव जी अर्जुन का हाथ पकड़ते हैं और थोड़ी देर हाथ को देखते हैं, और देखने के बाद भगवान से कहते हैं, हे भगवान, इनके हाथ की रेखाएं तो मिट चुकी हैं। भगवान कृष्ण ने कहा, कैसे? हे प्रभु, इन्होंने इतना गांडीव पकड़ा है, इतनी बार गांडीव को पकड़ा है, उस गांडीव को पकड़ते पकड़ते इनकी हाथ की रेखाएं मिट चुकी हैं। मैं इसको देख के कैसे सामुद्रिक शास्त्र से बता दूं कि कल क्या होने वाला है? भगवान कृष्ण ने कहा, हे सहदेव, दूसरा उपाय अर्जुन का मस्तक है, अर्जुन के मस्तक को पढ़िए। सहदेव अर्जुन के मस्तक को पढ़ने लगे, लेकिन जैसे ही एक लाइन को पढ़ा वैसे ही मौन हो गए, और उन्होंने भगवान कृष्ण के सामने हाथ जोड़ के कहा, हे त्रिकालदर्शी, मैं इतना बड़ा भी ज्ञाता नहीं हूं कि मैं मस्तक की लाइनों को पढ़ सकूं। कृष्ण ने कहा है, भगवान कृष्ण ने कहा, क्यों? सहदेव ने कहा, प्रभु, सिर्फ एक लाइन तक मैं पढ़ सकता हूं, बाकी 2, 3, 4 जो लाइनें होती हैं वो तो त्रिकालदर्शी ही पढ़ सकते हैं, वो आप पढ़ सकते हैं, हम नहीं पढ़ सकते। मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना था कि आप कभी भ्रमित मत होइएगा। कोई साधु आ जाता है दरवाजे पे, पंडित के पुजारी जी हैं, वो आपकी मस्तक की रेखा देखने लगते हैं। अरे कैसे देख सकते हैं? सामुद्रिक शास्त्र अत्यंत ही गूढ़ विषय है, इसको त्रिकालदर्शी देखता है, आपके मस्तक को त्रिकालदर्शी पढ़ेगा। हाँ, फेस रीडिंग में हम लोगों ने इतना जाना है कि मस्तक चौड़ा हुआ तो सूर्य हुए, आंख कैसी है, चंद्रमा की स्थिति कैसी है, ये गाल बड़े हैं जिसमें बृहस्पति की स्थिति कैसी है, होंठ ऐसे हैं तो इसमें शुक्र की स्थिति कैसी है, ठुड्डी से बुध की स्थिति कैसी, ये सारी चीजें ग्रहों के हिसाब से समझा जा सकता है। लेकिन सामुद्रिक शास्त्र मस्तक पढ़ने का साहस हमारे में नहीं है। हमारे क्या, ये से त्रिकालदर्शी ही पढ़ सकते हैं। इसलिए ऐसे बहकावे में, ऐसे झांसों में आइएगा जो आपकी मस्तक की रेखाएं पढ़ के आपके विषय में बताते हैं, वो कहीं ना कहीं आपसे गलत और झूठ बोलते हैं। चलिए ज्यादा समय न लेते हुए आते हैं आज के टॉपिक पे। कहां आपके शरीर में तिल है और उस तिल की वजह से आपके अंदर कौन सा गुण विद्यमान है, इसके विषय में चर्चा करेंगे। चर्चा करने से पहले मैंने कुछ चीजें नोट करके रखी हैं और बहुत ही बारीकी के साथ अनुभव किया है, जो मैं आप लोगों के बीच में रख रहा हूं। देखिएगा मित्रों, जिस व्यक्ति के आंख पे तिल होता है
उसके अंदर नेतृत्व करने की क्षमता बहुत अच्छी विद्यमान होती है, उसे नेतृत्व करना चाहिए। अब बात आती है पुरुष और स्त्री। ये अभी मैं पुरुषों के विषय में बता रहा हूं, स्त्रियों पे भी लागू होता है, लेकिन ये जो मैं बताऊंगा, अगर ये तिल दाहिने होगा पुरुष के तो शुभ होगा, बाएं होगा तो उसका प्रभाव थोड़ा सा कम होगा। लेकिन अगर स्त्री हैं आप तो आपके बाएं ज्यादा प्रभाव होगा और दाहिने प्रभाव कम हो जाएगा। जिस पुरुष के गाल पे तिल हो उसे स्त्री सुख मिलता है, और अगर मस्तक पे तिल हो तो उसे राज्य का वैभव मिलता है, यानी उसे संपूर्ण सुख मिलता है। उसके पास मान मर्यादा, इज्जत और दौलत सब कुछ विद्यमान होती है अगर आपके मस्तक पर तिल हो। अगर आपके मुख पे कहीं तिल है, मुख इतने पे कहीं तिल है, तो आपको दौलत मिलती है, आप दौलत वाले होंगे, धन संपत्ति वाले होंगे। अगर आपके होंठ के नीचे तिल है, ये आपका होंठ है, इसके नीचे तिल है, बंधु आप कंजूस हो। कंजूस पैसे में ही नहीं, आप बातों को भी दबाना जानते हो, आप बातों को पेट में पचाना जानते हो। अगर आपके होंठ के ऊपर तिल है, ये धनवान होने के लक्षण है। आपके पास श्री हमेशा रहेंगी, आपके पास धन हमेशा बना रहेगा, आप संपत्ति के अधिकारी होंगे। अगर आपके कान पे तिल है, खूब पैसा है फिर आपके पास, थोड़ा सा मेहनत करिए, धनार्जन बहुत करेंगे, थोड़े से भी व्यवसाय को आगे बढ़ा ले जाएंगे। अगर आपके कान पे तिल है तो श्री आपके पास बहुताया मात्रा में रहेंगी। अगर आपकी गर्दन पे तिल है तो आप एक लंबी आयु व्यतीत करते हैं, और ऐसा नहीं कि वो लंबी आयु में व्यतीत करते समय आप कष्ट में अपने जीवन को बिताएंगे, बिल्कुल भी नहीं। आराम से आप एक लंबी आयु व्यतीत करेंगे। अगर किसी व्यक्ति के दाहिने कंधे पे तिल है तो वो व्यक्ति कलाकार होगा, जरूरी नहीं वो फिल्मों का स्टार ही हो, ये कलाकारी किसी भी क्षेत्र में हो सकती है। नौकरी में भी कलाकारी हो सकती है, व्यवसाय में भी कलाकारी हो सकती है, वाणी की भी कलाकारी हो सकती है। कुल मिला के आप एक कलाकार व्यक्ति हैं अगर आपके दाहिने तिल है तो। अगर बाएं तिल है तो आप एक झगड़ालू किस्म के व्यक्ति होंगे, और आप अक्सर लोगों से वाद विवाद में उलझ जाते हैं और आप झगड़ा करने लगते हैं। अगर आपके दाहिने छाती पे तिल है तो आपको सुंदर और सुशील पत्नी मिलेगी, और अगर आपके हाथ के पंजों में कहीं तिल है तो आप दयालु प्रकृति के व्यक्ति होंगे और आप एक बड़े दिल वाले होंगे। ये थे सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार आपके शरीर में कहां तिल होने से क्या प्रभाव पड़ता है, उसकी मैंने एक छोटी सी चर्चा की है। सामुद्रिक शास्त्र की एक सीरीज को मैं चालू करूंगा जिसमें मैं सामुद्रिक शास्त्र भी आपको समझाने की कोशिश करूंगा। जिसके पांव में तिल होता है उसे विदेश गमन का योग होता है। लोग कहते हैं पांव में तिल है, पहले कहावत थी पांव में तिल है तो भैया आप भ्रमण कर बल ही नहीं। अगर आपके दाहिने पैर में तिल है, पांव में तिल है, तो आपके विदेश जाने के योग ज्यादा बनते हैं, आपके फॉरेन सर्विसेज के योग ज्यादा बनते हैं। आशा है आपको समझ में आ गया होगा, और अगर समझ में आ गया है, प्रोग्राम अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दो बंधु। आगे आपकी मर्जी। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।